हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। कुछ 10 प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और ये जो प्रश्न होंगे ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। यानी कि जो ईवीएस हम पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो ईवीएस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उसमें हम क्लास 5th की ईवीएस को अभी पढ़ रहे हैं और जल्द ही कोशिश है कि आपको 5th क्लास की ईवीएस को फिनिश करके 3rd और 4th क्लास की ईवीएस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ईवीएस में, इस चीज़ को समझने में। और आज के जो सारे प्रश्न हैं ये सभी ऑनलाइन जो पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का उस पर आधारित हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा अब ऑनलाइन मोड पर होती है और अब ऑनलाइन मोड पे होती है तो जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से बनते हैं उसी पे आधारित हैं आज के सारे प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आज का आपके सामने है, दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई, घर में हम दूध से दही जमाते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो वो जो प्रक्रिया है उसे किण्वन कहा जाता है, तो उसे किण्वन कहते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही जमने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है दूध से दही को कन्वर्ट करने में और ये जो प्रक्रिया होती है ये किण्वन कहलाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार आपसे सीटेट में इस प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ध्रुव तारा है, भाई ध्रुव तारा है उसे किस नाम से जाना जाता है। नॉर्थ स्टार, साउथ स्टार, ईस्ट स्टार या वेस्ट स्टार। तो भाई ध्रुव तारा, जैसा कि आपने आसमान में देखा भी होगा, बचपन में बहुत सारी कहानियां भी आपने सुनी होंगी, तो ध्रुव तारा को उत्तर तारा के नाम से जाना जाता है, यानी नॉर्थ स्टार, उत्तर तारा ध्रुव तारा को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नॉर्थ स्टार कहा जाता है ध्रुव तारे को। आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। भाई जो टाइगर होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, कि उनकी हत्या ना की जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था भारत में। तो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था सन 1973 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है और सबको पता भी है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में या एम्स्टर्डम में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, ताजमहल को पीला करने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। भाई ताजमहल जो कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना है, लेकिन अभी जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, गंधक या क्लोरीन। तो भाई ताजमहल को पीला करने के लिए इन सब में से सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 7 को देखते हैं क्या है। एलपीजी, एलपीजी का नाम आपने सुना ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों में खाना पकाने के लिए भी यूज़ की जाती है, एलपीजी गैस। तो एलपीजी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, आपको नहीं पे ध्यान देना है। तो कौन सी बात ऐसी है जो एलपीजी के बारे में सही नहीं है। ए, इसका उच्च कैलोरी मान होता है,
यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह नीली लौ से जलता है या यह मीथेन उत्सर्जित करता है। यहाँ पे मीथेन, तो यहाँ पे जो गलत आपसे पूछा है, गलत ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ये डी वाला हो जाएगा कि यह मीथेन उत्सर्जित करता है। यह मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा है तो गलत ऑप्शन यही वाला है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपके सामने है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है भाई, इसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री उत्तर में या 23 डिग्री उत्तर में। तो भाई हमारी जो अर्थ है उसके बीच में से तो इक्वेटर होके गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा। एक रेखा यहाँ ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। तो जो ये ऊपर वाली रेखा होती है ये कर्क रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? ये कर्क रेखा होती है। और ये जो नीचे वाली होती है ये मकर रेखा होती है। तो मकर रेखा की जो पोजीशन होती है, मतलब ये स्थित होती है, ये कहाँ पे होती है? तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो ये नीचे की तरफ है, आपको पता है ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होता है, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन होता है, यानी ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो नीचे वाली जो इक्वेटर के नीचे वाली जो रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की तरफ है। और ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा होती है, ये नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ स्थित है। तो ये इसकी ये जो स्थित होगी वो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होगी। तो अभी यहाँ पे हमसे मकर रेखा के बारे में पूछा है, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ये वाली रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अजमेर इज़ द राइट आंसर। तो आज का 10वां और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक होती हैं? भाई पराबैंगनी किरणें खतरनाक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, UVA, UVB, UVC या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UVA। UVA जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। भाई जो पराबैंगनी किरणें होती हैं तो ओजोन की जो लेयर होती है वो UV रेज को रोकती है ना। तो ये लेयर होती है, ये कहाँ पे होती है? ये भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है आपका कि जो ओजोन की लेयर होती है ये रोकती है किसे? पराबैंगनी किरणों को। हमारी अर्थ को पराबैंगनी किरणों से ये बचाती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आती हैं उसे ओजोन की लेयर रोक लेती है और हमारी जो पृथ्वी है वो इन खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बच जाती है। तो ये जो ओजोन की परत होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? जैसे कि आपको पता है कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, ब्राहा मंडल, ये सब क्या होती हैं? वायुमंडल की परतें होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर्स में जो ओजोन की परत है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन की लेयर, लेकिन अभी जो है ओजोन की लेयर भी खतरे में है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये जो लेयर है इसमें छेद होने लगा है ना। इस लेयर में छेद होने लगा है, किस कारण? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इस लेयर में छेद होने लगा है और जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पे आने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ओजोन की जो परत होती है ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में स्थित होती है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ आपके लिए ज़रूरी जो प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा के लिए, ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेके अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।